बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सीटी स्कैनर। यानी सीटी स्कैन मशीन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो मेन सबसे बड़ा पार्ट है वो गैंट्री है। इसके अंदर सीटी ट्यूब होता है, सीटी कॉलीमीटर, डिटेक्टर, फिल्टर, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर और पेशेंट काउच शामिल होता है। इसके अलावा इसका एक पार्ट है कंसोल, ऑपरेटिंग कंसोल जो है, उसके बाद डैश जिसको डाटा एक्विजिशन सिस्टम भी कहा जाता है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और इसके साथ ही मैं आपको ऑपरेटिंग रूम की भी विज़िट कराता हूं ताकि आपको ये बाकी चीज़ें समझने में आसानी रहेंगी कि कौन सी चीज़ कैसे होती है। दोस्तों अभी आगे हम ऑपरेटिंग रूम में, ये सामने जो देख रहे हैं ये कंसोल है, इसका ऑपरेटिंग कंसोल। ये साथ ही दूसरा सिस्टम रखा हुआ है। ये साथ जो कंप्यूटर देख रहे हैं ये इसका ऑन ऑफ का है सिस्टम सीटी की मशीन का। तो ये विट्रिया का सिस्टम साथ लगा हुआ है। ये कंप्यूटर दूसरे प्रिंटर है साथ रिपोर्टिंग के लिए। तो ये सारे जो सिस्टम है मुख्तलिफ फंक्शन के लिए, ये इसका विट्रिया का सिस्टम है। ये साथ ही इंजेक्टर का है पार्ट, और ये यहाँ से प्रेस करके इंजेक्शन देते हैं अंदर। ये जो मेन नज़र आ रहा है आपका होल वाली, ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, इसको गैंट्री कहा जाता है। इसी के अंदर डिटेक्टर वगैरह होते हैं। और ये जो है ये काउच है, पेशेंट काउच इसको कहते हैं। जैसे रेडियोग्राफिक टेबल होता है एक्सरे मशीन का, इस तरह इस पर लिटा कर सीटी की जाती है। और ये इसके अंदर फिर पेशेंट काउच अंदर जाता है और स्कैन होता है। इससे कि ये साथ ही आप ये देख रहे हैं जनरेटर ऊपर प्रिंटर है, साथ ही यूपीएस रखा हुआ है। और ये जो है आप इंजेक्टर देख रहे हैं, बाहर से प्रेस करते हैं इंजेक्शन और ये अंदर डाई इसके साथ बटरफ्लाई लगाकर पास की जाती है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे मेन है जी कंपोनेंट ऑफ सीटी स्कैन में सीटी गैंट्री है। सीटी गैंट्री के अंदर होता है जी एक्सरे ट्यूब होती है, डिटेक्टर एरे होते हैं, हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, पेशेंट काउच होता है, ऑपरेटिंग कंसोल और डाटा एक्विजिशन सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं ये सीटी स्कैन के पार्ट। पहला पार्ट जो बड़ा है वो गैंट्री है। गैंट्री जो है ये सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है सीटी स्कैन का, और ये डोनट या रिंग शक्ल का होता है। इसका जो गैंट्री का अपर्चर का डायमीटर है वो 50 से 85 सेंटीमीटर तक का होता है। इसको गैंट्री को 300 डिग्री तक टिल्ट भी किया जा सकता है। जब पेशेंट करते हैं स्कैन तो उसके लिए बाज़ का टिल्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो 300 डिग्री तक ये इसको किया जा सकता है। The X-ray tube and X-ray detector rotate speedily in the gantry. X-ray tube और X-ray detector ये स्पीड के साथ रोटेट करते हैं गैंट्री में। The X-ray tube and detector which are positioned on the opposite side. X-ray tube और डिटेक्टर हैं जो कि एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में पोजीशन में रखे होते हैं। ये रोटेट करते हैं जो गैंट्री का अपर्चर है, होल है, उसके अराउंड इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते हैं। इट इज़ आल्सो कंटेन्ड द एक्सरे ट्यूब एज वेल एज डिटेक्टर दैट जनरेट एंड डिटेक्ट द एक्सरे। एक्सरे ट्यूब जो है वो आपको पता है, जैसे एक्सरे मशीन की ट्यूब हेड होता है वो जनरेट करती है एक्सरेज, रेडिएशन करती है। और जो डिटेक्टर है, जैसे नाम से डिटेक्ट करना, ये डिटेक्ट करते हैं उसको। यानी एक्सरे ट्यूब एक्सरेज प्रोड्यूस करती है और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करते हैं। इन दोनों के काम से ही आगे इमेज बनता है। अभी गैंट्री के बारे में हम बात कर रहे थे। तो गैंट्री में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें सबसे पहले है जी एक्सरे ट्यूब है, उसके बाद कॉलीमीटर है, डिटेक्टर हैं, फ़िल्टर्स हैं, पेशेंट काउच हैं और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे स्केच में कि ऊपर एक्सरे जो है ट्यूब है, उसके साथ ही नीचे फ़िल्टर हैं, फिर कॉलीमीटर है और डिटेक्टर हैं। डिटेक्टर जैसे पहले हमने बात की कि ट्यूब और डिटेक्टर अपोजिट साइड में होते हैं। ये मेन एक होल नज़र आ रहा है, ये सारा गैंट्री है जो कि मैंने पहले बताया था, जैसे वीडियो में दिखाया भी है। तो आगे हम पार्ट बाई हर पार्ट का अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो गैंट्री का सबसे बड़ा पहला पार्ट जो है मेन, वो ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब है। इसको जैसे एक्सरे मशीन के अंदर ट्यूब हेड होती है, इसी के अंदर भी सीटी के अंदर भी इस तरह ट्यूब है जो प्रोड्यूस करती है एक्सरेज। ट्यूब्स ऑपरेट विद 3 फेज़ और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड रोटेट एनोड।
जो ट्यूब होती हैं ये 3 फेज़ या हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर के ज़रिए ऑपरेट की जाती हैं और ये जो एनोड होते हैं उनको रोटेट करती है। ट्यूब इज़ अ वैक्यूम ट्यूब। ट्यूब जो है एक्सरे ट्यूब है, जैसे ये सीटी की ट्यूब है, ये एक वैक्यूम की तरह ट्यूब होती है, खाली जो ट्यूब होती है उस टाइप की होती है। द मेन पार्ट ऑफ एनी एक्सरे ट्यूब आर एनोड एंड कैथोड। जो मेन पार्ट होता है एक्सरे का वो एनोड और कैथोड होते हैं ट्यूब के। जिस तरह एक्सरे मशीन का जो ट्यूब हेड होता है उसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं, सेम उसी तरह ही जो इसकी ट्यूब है ये भी एक एक्सरे प्रोड्यूस करती है ट्यूब, तो इसके अंदर भी एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड जो हैं वो बने होते हैं रेनियम के, टंगस्टन के और मोलिब्डेनम एलॉय के बने होते हैं। एन मॉडर्न सीटी स्कैनर, जो जदीद सीटी स्कैन है, द एनोड इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। जो एनोड हैं वो टंगस्टन के बने हुए होते हैं। ये हमने एक्सरे के शुरू में आप डिस्कस किया था, टंगस्टन की एक तार होती है उसके बने होते हैं ट्यूब हेड। तो ये भी सीटी का ट्यूब हेड भी जैसे मैंने पहले बात की उसी तरह एक होल शेप का होती है, वैक्यूम ट्यूब होती है, उसके अंदर भी जो लगा होता है वो टंगस्टन की तार लगी होती है, उसी तरह बना होता है। कैथोड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट। कैथोड जो होता है टंगस्टन की जो फिलामेंट है उसके साथ कंपोज किया होता है। दैट इज़ एम्बेडेड इन फॉक्सिंग कप, जो फॉक्सिंग कप के अंदर रखा होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लीव द कैथोड, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड को छोड़ते हैं एंड हिट द एनोड, और एनोड पर हिट होते हैं, 99% जो है वो हीट पैदा होती है, 1% एक्सरे पैदा होते हैं। एनोड हीट कैपेसिटी इज़ 3.5 MHU अप टू 8 MHU। एनोड की जो हीट कैपेसिटी है वो 3.5 MHU से लेकर 8 MHU होता है। MHU का मतलब जो है एब्रीविएशन है मेगा हीट यूनिट। जो सीटी के ट्यूब होते हैं उनकी इसी तरह लिखा होता है कि कितने MHU का ट्यूब हेड है। व्हेन द कैथोड फिलामेंट इज़ हीटेड विद एन इलेक्ट्रिक करंट, जब कैथोड का फिलामेंट इलेक्ट्रिक करंट से हीटअप होता है एंड वेरी हाई वोल्टेज इज़ अप्लाइड, और हाई वोल्टेज अप्लाइड होती है बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, तो फिर एनोड और कैथोड पर एक हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई हो जाती है करंट की। जो ऑपरेट्स होते हैं ये 120 kVp से लेके 200 से 80 mA तक ऑपरेट किया जाता है इसको। स्मॉल फोकल स्पॉट साइज़ ऑफ एनोड इज़ 0.5 mm। जो एनोड का स्मॉल फोकस स्पॉट होता है ये 0.5 mm का होता है। द एक्सरे ट्यूब इज़ माउंटेड विद इट्स एनोड कैथोड। जो एक्सरे ट्यूब होती है ये अपने एनोड और कैथोड के साथ लगी होती है। एक्सेस पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये एक्सेस के मतवाज़ी होती है जो रोटेशन करता है। सो दैट इट इज़ रिड्यूस हील इफ़ेक्ट, ताकि जो हील की जो रेडिएशन की जो होती है उसकी हीट उसको रिड्यूस कम किया जा सके। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब्स यूज्ड इन सीटी स्कैन। एक्सरे ट्यूब की कई अक़साम हैं जो सीटी स्कैन के अंदर इस्तेमाल हो जाती हैं, जैसे MRC है, मैक्सिमम रोटैलिक सेरेमिक एक्सरे ट्यूब, उसके बाद है एक्यूलियन एक्सरे ट्यूब, स्ट्रेटन एक्सरे ट्यूब, द मेटल सेरेमिक एक्सरे ट्यूब। ये 3-4 किस्म की जो ट्यूब है ये इस्तेमाल होती हैं। एक्यूलियन तो जैसे आपको पता होगा कि जो तो शिबा है उसका एक सिस्टम है, उसका नाम ही एक्यूलियन उन्होंने रखा हुआ है, उसके अंदर ये ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट पार्ट है जी कॉलीमीटर। द फैन शेप्ड कॉलीमीटर इज़ यूज्ड इन सीटी स्कैनर। सीटी स्कैन के अंदर फ़ैन शेप के जो है पंखे की शक्ल के कॉलीमीटर इस्तेमाल होते हैं। कॉलीमीटर का आपको पता है कि एक्सरे के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इसलिए किया जाता है कि कम से कम रेडिएशन निकले, इसीलिए ये कॉलीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। कॉलीमीटर इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज़ एंड शेप ऑफ द बीम। ये बीम और उसके साइज़ की शेप को रिड्यूस करने के लिए, एज़ वेल एज़ रिमूव द स्कैटर्ड फोटोन्स। जो फोटोन हैं उन फैले हुए स्कैटर्ड फोटोन्स उनको रिड्यूस या रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसे एक्सरे के अंदर कॉलीमीटर इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन से, और कम से कम रेडिएशन बाहर जाए ताकि एग्जैक्ट पार्ट ऑफ बॉडी पर रेडिएशन पड़े और उसी से वही पार्ट अफेक्ट हो। कॉलीमीटर की जो टाइप्स हैं वो 2 हैं, एक प्री पेशेंट कॉलीमीटर, एक पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर। जैसे आप इस स्केच में देख रहे हैं कि ट्यूब हेड और पेशेंट के दरमियान ये है प्री पेशेंट कॉलीमीटर है, बिटवीन ट्यूब एंड पेशेंट। जो पोस्ट जो है पेशेंट है वो पेशेंट और डिटेक्टर के दरमियान
उसको कहते हैं, यानी पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर वो बिटवीन पेशेंट एंड डिटेक्टर। ये दो किस्म के इसके कॉलीमीटर होते हैं, एक ट्यूब हेड और पेशेंट के दरमियान होता है कॉलीमीटर, एक पेशेंट और डिटेक्टर के दरमियान में होता है। पहले बात करते हैं प्री पेशेंट कॉलीमीटर की। दिस प्री पेशेंट कॉलीमीटर लिमिट्स द एरिया ऑफ पेशेंट। ये जो कॉलीमीटर होते हैं प्री पेशेंट, ये लिमिट्स करते हैं, महदूद करते हैं पेशेंट के, एंड डिटरमिन द पेशेंट डोज एंड इम्प्रूव कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए और पेशेंट को मुनासिब डोज के इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं कि ज़्यादा डोज ना हो। प्री पेशेंट कॉलीमीटर डिटरमिन स्लाइस थिकनेस। ये स्लाइस जो है थिकनेस है उसको भी डिटरमिन करता है। ये पेशेंट और जो है ट्यूब हेड के दरमियान में कॉलीमीटर होते हैं। जैसे आप इस स्केच में देख रहे होंगे कि जो प्री पेशेंट कॉलीमीटर है ये पेशेंट और ट्यूब हेड के दरमियान में है, और जो पोस्ट है वो पेशेंट और डिटेक्टर के दरमियान में पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जी है पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर। ये बिटवीन पेशेंट एंड डिटेक्टर, यानी पेशेंट और डिटेक्टर के दरमियान होता है। रिस्ट्रिक्ट द एक्सरे बीम सीन बाय द डिटेक्टर एरे। ये रोकता है एक्सरे बीम को डिटेक्टर एरे से को देखने में। रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन, जो फैली हुई रेडिएशन होती हैं उनको रिड्यूस करता है। स्केच में आप देख रहे हैं कि प्री पेशेंट कॉलीमीटर जो है वो पेशेंट और ट्यूब के दरमियान में है, और पोस्ट जो है वो पेशेंट और डिटेक्टर के दरमियान में मौजूद है कॉलीमीटर। गेंट्री के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो है डिटेक्टर है। ये आपको पता है, ये जो डिटेक्टर हैं वो ट्यूब के अपोजिट साइड पर होता है, यानी मुकाबिल में ये लगा होता है। जो डिटेक्टर हैं ये कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं एक्सरे जो फोटोन हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। इनके स्मॉल साइज़ विद गुड रेजोल्यूशन, यानी छोटा साइज़ होता है और रेजोल्यूशन इनसे गुड अच्छी होती है। हाई डिटेक्शन एफिशिएंसी होती है इनकी, फास्ट रिस्पांस होता है, वाइड डायनेमिक रेंज होती है इनकी। टू टाइप्स ऑफ डिटेक्टर आर यूज। दो किस्म के डिटेक्टर होते हैं, एक क्रिस्टल सेंटिलेशन डिटेक्टर हैं, दूसरे हैं गैस फील्ड जो डिटेक्टर हैं। सेंटिलेशन डिटेक्टर जो हैं दिस डिटेक्टर कन्वर्ट्स द एक्सरे इनटू विजिबल लाइट फोटोन्स। ये एक्सरे को विजिबल लाइट फोटोन में कन्वर्ट करते हैं। यूजेस सेंटिलेशन क्रिस्टल कपल टू अ फोटो मल्टीपल ट्यूब टू कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रोड। ये जो कपल्ड को फोटो मल्टीपल को ट्यूब को कन्वर्ट करते हैं लाइट की इलेक्ट्रोड में। जो मटेरियल इनके अंदर यूज़ होता है वो सोडियम आयोडाइड है, बिस्मथ जेनरेनियम है ऑक्साइड है, और उसके बाद सीजियम आयोडाइड है, कैडमियम टंगस्टेट है। ये जो डिटेक्टर हैं हैज़ फोटोडायोड्स विद विच कन्वर्ट, इसके फोटोडायोड्स जो है जो कन्वर्ट करते हैं लाइट फोटोन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। दिस टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन स्कैनर। ये थर्ड और फोर्थ जनरेशन की जो सीटी स्कैन है उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस स्केच में आप देख रहे हैं ये सेंटिलेटर डिटेक्टर है। ये इस तरह फंक्शन करता है, यानी एक्सरे से सेंटिलेशन होती है, फिर फोटो डायोड बनता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर जी गैस फील्ड डिटेक्टर हैं। इनमें मटेरियल जो यूज़ होता है वह जेनन है और क्रिप्टॉन है। जेनन जो डिटेक्टर होते हैं वो फील्ड होते हैं जीनॉन गैस के से, और जेनन डिटेक्टर जो है उसमें एनोड और कैथोड होते हैं। व्हेन द वोल्टेज इज़ अप्लाइड टू दीज इलेक्ट्रोड, जब इस इलेक्ट्रोड्स पर वोल्टेज अप्लाई होती है, द आयोडाइज्ड गैस काजेज द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन काज करती है ये गैस, टू अटैच द टंगस्टन प्लेट, जो टंगस्टन की जो प्लेट लगी होती है उसके साथ अटैच हो जाती हैं और एक जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वो प्रोड्यूस कर देती है। दिस टाइप ऑफ डिटेक्टर आर यूज इन थर्ड जनरेशन स्कैनर। ये थर्ड जनरेशन स्कैनर हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर हाई होता है और इनर्ट और डिस्प्ले के लिए मिनिमल आफ्टर ग्लो होते हैं। जैसे ये आप ये देख रहे हैं ये स्केच, इसके अंदर जो जेनन के बने हुए इलेक्ट्रोड है, जिसके अंदर कैथोड इस्तेमाल हुआ है, एनोड है, और इसकी विंडो बनी हुई है। ये स्केच आप ये सामने देख रहे हैं। के अंदर जो अगला पार्ट है वो उसका नाम है फ़िल्टर। फ़िल्टर्स इज़ प्लेस बिटवीन एन एक्सरे सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। जो फ़िल्टर हैं वो एक्सरे सोर्स और ऑब्जेक्ट के दरमियान में प्लेस किए रखे होते हैं,
मॉडर्न स्कैनर अ बॉटी शेप फ़िल्टर इज़ यूज्ड। मॉडर्न स्कैनर के अंदर बॉटी शेप के फ़िल्टर इस्तेमाल होते हैं बीम शेपिंग के लिए। उसके बाद जो फ़िल्टर होते हैं ये ऑब्ज़र्व करते हैं लो एक्सरेज़ को, कि जो लो एनर्जी एक्सरेज़ है उनको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और पेशेंट डोज़ को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं और यूनिफ़ॉर्म बीम जो है उसको वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जी है हाई वोल्टेज जनरेटर, HVG भी कहते हैं इसको। सीटी स्कैनर यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, सीटी स्कैन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेंशनल जनरेटर फॉर सीटी स्कैनर वर बेस्ड ऑन द 60 हैज़र्ड्स वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। कन्वेंशनल जो जनरेटर थे सीटी स्कैनर के लिए वो थे 60 हैज़र्ड के वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के होते थे। HVG सर्किट इज़ रेफर टू एज हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर सर्किट। जो HVG सर्किट हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी के इन्वर्टर सर्किट हैं। ऑल इमेजिंग सिस्टम ऑपरेट ऑन हाई फ्रीक्वेंसी पावर। जितने भी इमेजिंग सिस्टम होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पावर पर काम करते हैं, उन पर के साथ हाई फ्रीक्वेंसी के सिस्टम जो है वो लगे होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर आर स्मॉल इन साइज़। जो हाई फ्रीक्वेंसी के जनरेटर होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। सो दैट दे कैन बी पोजीशन विद द गैंट्री। तो इनको फिर गैंट्री के साथ ही रख दिया जाता है, पोजीशन में रख दिया जाता है। हाई वोल्टेज जनरेटर प्रोड्यूस हाई केवी। जो हाई वोल्टेज के जनरेटर होते हैं ये हाई केवी प्रोड्यूस करते हैं। जनरली ये 120 से 140 केवी तक की जो है वो पावर जो है वोल्टेज पैदा करते हैं। जी है पेशेंट काउच है, पेशेंट सपोर्ट काउच, जो जैसे रेडियोग्राफी के अंदर एक्सरे टेबल होता है, ये रेडियोग्राफिक टेबल होता है, इसी तरह जिस पर लिटा कर पेशेंट का एक्सरे करते हैं, इसी तरह सीटी के अंदर काउच होता है जिस पर पेशेंट को लिटाया जाता है। मेड ऑफ कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर का बना होता है। शुड बी स्ट्रांग एंड रिजिड और मजबूत होना चाहिए। इट इज़ स्लाइटली कर्व्ड और फ्लैट, ये बाज़ का कर्व्ड में होता है, बाज़ जो का ये फ्लैट में होता है, लेकिन हल्का सा इसके अंदर कर्व्ड होता है। इट कैपेबल ऑफ मूविंग अप एंड डाउन, इसके अंदर ये होती है कि ये अप एंड डाउन हो जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है ये जो अप एंड डाउन इसको करता है। इट डज़ नॉट इंटरफेस विद एक्सरे बीम ट्रांसमिशन एंड पेशेंट इमेजिंग, ये पेशेंट के इमेजिंग और ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब नहीं करता। मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ सीटी स्कैनर टेबल इज़ 250 kg। जो कोच की जो टेबल कोच है इसकी कैपेसिटी जो है लोड की वो 250 kg तक होती है मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो 250 kg तक का पेशेंट इस पर लेटाया जाता है, क्योंकि ये मूव करना होता है, अंदर आउट और इन और आउट करना होता है, अप डाउन करना होता है, इसलिए इसकी इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 250 kg तक की है। बाद जी सीटी के जो गैंट्री के अंदर वो लेज़र सिस्टम होता है। इट इज़ माउंटेड एट द स्कैनर बोर ऑफ द सीटी, ये स्कैनर बोर के अंदर फिट होता है। स्कैन मशीन टू आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द स्कैन प्लेन, जो पार्ट ऑफ बॉडी का स्कैन करना होता है उसके सेंटर के लिए, जैसे कॉलीमीटर के अंदर एक्सरे के कॉलीमीटर के अंदर सेंटर की वो लाइन होती है, तो सीटी के अंदर ये लेज़र सिस्टम लगा होता है। इसकी लाइट से जो है इसके सेंटरिंग करते हैं पेशेंट की, तो स्कैनिंग करने के लिए, ताकि ये सेंटर में पेशेंट हो, सेंटरिंग के लिए लेज़र सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। गैंट्री के बाद जी जो मेन पार्ट है सीटी का वो ऑपरेटिंग कंसोल है। जैसे ये सामने आप पिक्चर में देख रहे हैं, पीछे गैंट्री नज़र आ रही है, कोच नज़र आ रहा है, सामने जो कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं इनको ऑपरेटिंग कंसोल कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। इट इज़ मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ द सीटी स्कैनर, ये मास्टर कंट्रोल सेंटर होते हैं। परमिट कंट्रोल ऑफ ऑल स्कैन पैरामीटर, ये तमाम पैरामीटर को जो कंट्रोल करते हैं स्कैन के, तो पेशेंट की एंट्री वगैरह, बाकी प्रोसेसिंग वगैरह, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह यहीं से की जाती है। टिपिकली दिस कंसोल इज़ मेड अप ऑफ अ कंप्यूटर, अ कीबोर्ड एंड मल्टीपल मॉनिटर्स। ख़ासतौर पर ये कंसोल जो बने होते हैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड और मल्टीपल मॉनिटर लगे होते हैं, यानी एक तो स्कैनिंग के लिए होता है जिसको स्कैनिंग स्टेशन कहते हैं, एक वर्क स्टेशन जिससे फिल्में वगैरह बनाई जाती हैं, फिर विट्रिया के लिए मुख्तलिफ सिस्टम लगे होते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई है उसके अंदर कितने नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह ये सिस्टम लगे होते हैं। ये इस्तेमाल किए जाते हैं फैक्टर को
इनपुट करने के लिए जो पेशेंट के स्कैन करते हुए जो पेशेंट के फैक्टर्स लगाए जाते हैं। आजकल तो मैं जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेता है, लेकिन अगर फिर भी थिकनेस उसकी चेंज करनी हो पेशेंट की स्कैनिंग करते हुए, और पेशेंट की जो काउच है उसको मूवमेंट के लिए और फैक्टर्स वगैरह के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं कंसोल। द कंसोल फैसिलिटेट इमेज मैनिपुलेशन, यानी इमेज की जो है मैनिपुलेशन के लिए ये सहूलत मुहैया करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जो होती है उसके लिए होती है, फिल्मिंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए सच एज पैक्स, यानी जैसे विट्रिया पर भेजने के लिए, ये पैक्स पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए ये सिस्टम जो है किया जाता है। पहले एक सिस्टम कंप्यूटर पर स्कैनिंग की जाती है, स्कैनिंग के बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए या पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर वहाँ से पैक्स पे भेजने के लिए दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है। इसलिए मुख्तलिफ़ कंप्यूटर लगे होते हैं जिनका काम जो है मुख्तलिफ़ काम देते हैं। जो पैक्स है इसका मतलब है पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बारे में हमने वीडियो पहले बनाई हुई है रेडियोलॉजी में के लेक्चर्स में शुरू में, अगर आप चाहें तो वहाँ से पैक्स के बारे में देख सकते हैं। जो टेक्नोलॉजिस्ट के ऑपरेटिंग के लिए सिस्टम होते हैं उनका काम होता है जी कंट्रोल टेक्निक फैक्टर, जो फैक्टर्स वगैरह हैं उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड मीटर्स KVPMA प्रोवाइड करता है। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ गेंट्री एंड काउच और गेंट्री की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। कमांड फॉर इमेज रिकंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफ़र, इमेज को रिकंस्ट्रक्शन के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो कंसोल हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं टेक्नोलॉजिस्ट के पास जो होता है। दूसरी टाइप के जो कंसोल टेक्नोलॉजिस्ट के पास होते हैं वो पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। यूज़ एनोटेट पेशेंट डाटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमेज, जो पेशेंट के डाटा को एनोटेशन के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इमेज की। और फिर तीसरी टाइप के जो हैं वो फिजिशियन के लिए होते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं इमेज को, एडजस्ट करते हैं कंट्रास्ट और जो ब्राइटनेस। जब कोई कंसल्टेंट फिजिशियन जो है रिपोर्टिंग कर रहा होता है तो वो सिस्टम उसके पास लगा होता है, वहाँ से वो रिपोर्टिंग के लिए जो भी उसकी मेजरमेंट करनी होती है, ये डेंसिटी है HU लेना होता है किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी का, टिश्यू का, तो वहाँ से वो सिस्टम से वो फिजिशियन हासिल करते हैं। एक कंसोल इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के कंसोल लगे होते हैं। तीसरा मेन पार्ट है वो डाटा एक्विजिशन सिस्टम है। द स्कैनिंग प्रोसेस बिगिनस विद डाटा एक्विजिशन, जो स्कैनिंग का प्रोसेस है, अमल है, वो शुरू ही डाटा एक्विजिशन से होता है। डाटा एक्विजिशन इज़ मेथड बाय विच द पेशेंट इज़ स्कैंड, ये वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए पेशेंट स्कैन किया गया है एक्सरे के ज़रिए, बाय द एक्सरे, एंड द डाटा इज़ कलेक्टेड बाय द डिटेक्टर, और जो डाटा है वो डिटेक्टर के ज़रिए कलेक्ट किया गया है। द डैश कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, डैश के दरअसल पार्ट्स होते हैं। एक है एक्सरे फोटोन्स कम ऑन द डिटेक्टर, जो एक्सरे फोटोन है वो डिटेक्टर पर आते हैं। द डिटेक्टर डिटेक्ट्स द इंटेंसिटी इन फॉर्म ऑफ करंट, जो डिटेक्टर हैं वो डिटेक्ट करते हैं इंटेंसिटी को करंट की शक्ल में। यानी जो डिटेक्टर है, एक तो जो फोटोन है एक्सरे के वो डिटेक्टर पर आए, फिर डिटेक्टर ने वो डिटेक्ट किया उनकी इंटेंसिटी को करंट के ज़रिए की शक्ल में उनको डिटेक्ट करता है। द करंट इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्टेज, ये करंट फिर कन्वर्ट होता है वोल्टेज में। द एनालॉग इंटेग्रेटर रिमूव स्पाइक्स, जो एनालॉग होता है इंटेग्रेटर का वो स्पाइक्स को रिमूव करता है। द एनालॉग सिग्नल इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म, जो एनालॉग का जो सिग्नल है वो कन्वर्ट होते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर। द सिग्नल कैन नाउ बी प्रोसेस एंड रिकन्स्ट्रक्टेड इन द कंप्यूटर, उसके बाद जो ये सिग्नल हैं ये प्रोसेस किए जाते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर में। कि जो सिस्टम जो पार्ट्स हैं वो ये हैं, डिटेक्टर होते हैं, जो उसके बाद फिर करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर्स, जो करंट होता है वो वोल्टेज कन्वर्टर में होता है। फिर प्री एम्पलीफायर होता है, इंटीग्रेशन होती है, इसके बाद ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, और टू कंप्यूटर वर्ड, और यानी फिर उसके बाद ये सिस्टम इन 6 तरीक़ों से जाकर कंप्यूटर के दुनिया में चला जाता है, यानी कंप्यूटर पे चला जाता है, उसके बाद फिर अगली प्रोसेस किया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।